अभी हम कोई हाथ देखते हैं तो सबसे पहले उल्टा हाथ देखना प्रारंभ करते हैं। हम जो चर्चा कर रहे हैं उल्टे हाथ में उंगलियों की चर्चा करेंगे। इस उंगली में सबसे पहले चर्चा हम करेंगे जो है आपकी गुरु की उंगली। आप इस गुरु की उंगली को आप चेक करिए तो आपको ऐसा लगेगा कि बाकी सारी उंगलियां आपके सीधे जा रही हैं, या ये भी सीधी रही है, लेकिन ये यहाँ जा कर के टेढ़ी क्यों हो रही है। देखिए, गौर करिए, ये ठीक लक्षण नहीं है, इसको लक्षण बोलते हैं। ये ठीक गुण नहीं है कि ऐसे जाकर के यहाँ से फिर टेढ़ी हो रही। देखो, चेक करो, आप स्वयं देखो, गुरु की उंगली टेढ़ी होना तो इसका मतलब है कि व्यक्ति के तरक्की के रास्ते अपने आप बंद हो जाएंगे। चलो, शनि महाराज की उंगली देख लीजिए आप थोड़ा सा, ये भी थोड़ी टेढ़ी हुई है। अच्छा, टेढ़ी और सीधी कैसे, आपको क्यों नहीं मालूम पड़ता? ये हम ही पंडित जी लोगों क्यों मालूम पड़ जाता है? देखो, ऐसा है, जो जिससे के जानकार होता है उसको वो जानकारी मालूम पड़ती है। देखो, जब भी कुछ आपका सीधा होगा तो देखिए कैसा सीधा होगा, कैसे मालूम पड़ेगा? ये नेल्स देखिए आप, ये नेल्स आप देखिए तो आपको लगेगा कि ये कितना चौकोर है। ये वाला देख रहे हैं आप, ये नेल्स कितना आपका सब बराबर दिखाई दे रहा है। ये नेल्स भी आपको बराबर दिखाई दे रहा है। ये क्यों टेढ़ा दिखाई दे रहा है? हाँ, ये क्यों टेढ़ा दिखाई दे रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए टेढ़ा दिखाई दे रहा है क्योंकि ये टेढ़ा है। लेकिन एक चीज़ और टेढ़ी होती है, उस टेढ़ी चीज़ का नाम होता है अंगूठा। इन्होंने तो वैसे इसको दबा करके रखा है, लेकिन इनका जो अंगूठा है ये बड़ा अच्छा है, बड़ा चमत्कारी अंगूठा है। ये अंगूठे जब अगले हाथ से फैलाएंगे तो इनका अंगूठा ऐसे निकलेगा। तो बाहरी आवरण से हमको इतना मालूम पड़ जाता है कि ऐसा जातक अगर किसी से पूछ करके कोई कार्य नहीं करता तो इसको हानि का सामना करना पड़ सकता है। कई बार हमने आपसे कहा कि फ़ोटो में भेजिए आप, आपने हमें फ़ोटो भेजा, लेकिन अब स्थिति ये है कि इनका शायद जो कैमरा है वो बहुत अच्छी फ़ोटो निकालता है और हमें बहुत अच्छी फ़ोटो की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत चमक वाली अगर फ़ोटो हमारे पास आएगी तो हम उसको करेंगे क्या? हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपसे कहा कि गुरु की उंगली टेढ़ी, आप देखिए ये कहाँ जा रही है उंगली, ये उंगली कहाँ जा रही है? ये टेढ़ी तो है। ऐसा व्यक्ति दूसरे से सलाह लेकर के काम करता है तो बड़ा अच्छा रहता है। ये आपकी गुरु की उंगली हो गई और ये आपकी सूर्य की उंगली हो गई। अब हम चेक करते हैं गुरु की उंगली बड़ी है या सूर्य की उंगली बड़ी है। जब इस स्थिति में आप जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये आपकी गुरु की उंगली है और ये आपकी सूर्य की उंगली है। दोनों को चेक कर लेते हैं। जब इनके लास्ट पोर से हमने इसको ऐसे सीधा घुमाने का प्रयास किया, चलो दोबारा फिर घुमाते हैं, तो मालूम पड़ा इतनी उंगली बड़ी है, इतनी, देखिए इतनी उंगली ये बड़ी है। यानी कि व्यक्ति का सूर बहुत अच्छा है गुरु की अपेक्षा। चलो, सूर बहुत अच्छा है, इसको थोड़ा सा नीचे से चेक करते हैं कि वाकई में सूर अच्छा है। ये क्यों दिखाई दे रहा है? देखो, इनका कैमरा इतना अच्छा है कि रेखाएं थोड़ी सी कम आई हैं और चमक ज़्यादा आ गई है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। बड़ा किया तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो सूर्य की रेखा है जो यहाँ पे होनी चाहिए वो यहाँ पे है। भाई, जो मिडिल का हिस्सा आप चेक करिए, मिडिल का हिस्सा तो दूसरा कोई है ना, मिडिल का हिस्सा तो ये है आपका, ये किनारे थोड़ी मिडिल आएगा। तो सूर्य रेखा है तो, लेकिन खिसकी हुई है। तो कहने का मतलब ऊपर से जो सूर्य की उंगली बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है, ठीक दिखाई दे रही है, वो उतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, ये सूर्य की रेखा थोड़ी सी डिस्टर्ब क्यों है? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा इसको और बड़ा करें आप एक सेकंड के लिए, तो यहाँ पर आप चेक करेंगे कि यहाँ पर आप चेक करेंगे कि ये जो सूर्य की रेखा है यहाँ पर सर्कल के यहाँ पर
सर्किल का निशान बना हुआ है, कटी हुई रेखा है, ये वाला हिस्सा। अब इसको कैसे समझाएं आपको? देखिए ये ठीक नहीं है यहाँ पे, और वही उंगली बढ़ करके यहाँ पहुँच रही है, वही रेखा बढ़ करके वहाँ पहुँच रही है। तो इस रेखा को बहुत अच्छा हम लोग ज्योतिष की दृष्टि से नहीं मानते हैं। तो हमने इनसे कहा कि देखिए ऐसा है, तैयारी आप करिए, प्रयास अपने पूरे करिए, और प्रयास में किसी प्रकार की कमी मत रखिए। लेकिन केवल प्रयास करके एक चीज़ के भरोसे रहना ये ठीक नहीं है। इनका अंगूठा बड़ा अच्छा है, मैंने पिछले वैसे भी चर्चा की है उस हाथ को देख करके। देखिए कितना अच्छा अंगूठा है, लाला चारा दे करके। जब भी किसी व्यक्ति का अंगूठा पीछे से मुड़ा हुआ होता है तो बड़ा अच्छा होता है। अब देखिए मैंने कई बार बताया आपको कि इन दोनों उंगलियों के बीच में लगभग 85 डिग्री से अगर अधिक का एंगल होता है तो इसको बहुत शुभ माना जाता है। अब यहाँ पर 85 दिखाई दे नहीं रहा है क्योंकि इन्होंने पूरा अपना अंगूठा खोला नहीं है। लेकिन अगर इसको आप यहाँ से चेक करें इस इतने हिस्से से, तो यहाँ मालूम पड़ रहा है कि 85 डिग्री के आसपास का है। देखिए इसको ऐसे घुमाया, यहाँ से इसको ले गए, तो 85 से ज़्यादा, 89 से ज़्यादा है। यानी कि व्यक्ति बुद्धिमान है, होशियार है, सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हमने बात भी की है तो हमें थोड़ा सा आइडिया लगा कि व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ है। अंगूठे कैसे देखिए कैसे निकला हुआ है, आगे से जा कर के ऐसे निकला हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब इसमें लाइफ लाइन हमने देख लिया, अच्छी है, नहीं देखा तो दोबारा फिर चेक करिए। ये आपकी लाइफ लाइन है, ये ठीक है। ये आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ से प्रारंभ हो रही, आगे जा कर के कुछ ऐसी हो रही है, ये भी ठीक है। इतनी तक नहीं पहुँची लेकिन हम मान के चलते हैं थोड़ा। और इसको अगर बड़ा करें, हम जूम करके थोड़ा सा देखना चाहें तो हम देखेंगे, चेक कर लेंगे कि लाइफ लाइन उनकी ठीक है। और मस्तिष्क रेखा यहाँ से प्रारंभ होकर के यहाँ पहुँची, साथ में एक रेखा बगल से निकल करके ऐसे आई और एक रेखा ऐसे बगल कर, जो जाकर के मस्तिष्क के एंड पॉइंट पर लगभग ट्रायंगल जैसा बना रहा है। और कटिंग हो रही है लेकिन कट करके ट्रायंगल बना रहा है। ये ट्रायंगल अगर ऊपर की ओर बनता तो ये बहुत अच्छा था, लेकिन ये ट्रायंगल थोड़ा सा नीचे की ओर बन रहा है। यानी कि ऐसा व्यक्ति कई बार मन से, जिसको डाउनफॉल नहीं बोलते हैं, ऐसी स्थितियाँ आती हैं। लेकिन एक चीज़ और गौर करने वाली है यहाँ पर, अगर आप इसको थोड़ा सा और बारीकी से देखिए तो आपको बड़ा आनंद आएगा कि मस्तिष्क रेखा ऐसे निकल करके जा रही है और लास्ट में जब ये पहुँच रही है तो यहाँ पर ये देखिए, अब फिर देखिएगा थोड़ा सा, ये मस्तिष्क कैसे निकली, एक ऐसे निकली, आगे जा कर के डबल जीवा हो रही है। डबल जीवा का मतलब इस व्यक्ति की इनकम एक से अधिक सोर्सों से होनी चाहिए, ऐसा मान करके चलना चाहिए। तो ये स्थिति आपके पास है, आपसे हमारी चर्चा हुई तो आपने हमको इस चीज़ को बताया। इनका प्रश्न प्रमुख ये था कि क्या हमें सिविल सेवा में जाना चाहिए, क्या हमें तैयारी करनी चाहिए, क्या पूरा समय हमें वहीं पे खर्च करना चाहिए। तो हमने आपको सलाह दी कि पूरा समय सिविल सेवा की खर्च करने के लिए आवश्यकता नहीं है। बुध की उंगली की चर्चा करें, ये बुध की उंगली है। बुध की उंगली जब भी सूर्य के ऊपर के पूर्वी को पार करके थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करती है तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है। हमने रेखा टेढ़ी बनाई है, दोबारा सीधी बनाते हैं तो थोड़ी सी रेखा फिर भी ये पार करके आ गई है। बुद्ध की रेखा अच्छी है और बुद्ध की उंगली बहुत अच्छी। आगे से गदादार उंगली है, गदा का मतलब थोड़ी सी बड़ी, गदा का मतलब आगे से थोड़ी सी मोटी। इससे हनुमान जी गदा देखा, नीचे पतला ऊपर मोटा, तो ये स्थितियाँ। चलो थोड़ी हृदय रेखा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये आपकी हृदय रेखा है, लेकिन ये कैसी हृदय रेखा है? बहुत श्रेष्ठ हृदय रेखा नहीं है, मतलब खराब नहीं है लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। देखो यहाँ से प्रारंभ हुई और चलते हुए ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, लास्ट में जाकर मुड़कर यहाँ से जुड़ने का प्रयास करी। अरे भाई तुमको यहाँ जाना है, उधर क्या कर रही हो जा करके? लेकिन अब उसको जाना है तो जाना है, जब जाने वाले को कौन रोक सकता है? इसको भाई हृदय रेखा को जाना चाहिए, कहाँ ऊपर की ओर, लेकिन ये जा रही नीचे की ओर। यानी ऐसा व्यक्ति हृदय का बड़ा उदार होता है, बड़ा ठगा जाता है, लोग इसको बड़ा लूटते हैं। तो ये आपके साथ स्थितियाँ हैं। एक और प्रश्न था, धन की स्थिति कैसी रहेगी? तो धन की स्थिति के लिए हम लोग भाग रेखा का सहारा लेते हैं। भाग रेखा की बात करें तो भाग रेखा आपकी यहाँ से प्रारंभ हुई और यहाँ मुड़ गई, फिर एक और प्रारंभ हुई जो यहाँ पे गई और ये चलते चलते आगे पहुँच गई। इसको थोड़ा अगर हम आपको जूम करके दिखाएं
तो आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि आपने जो फ़ोटो भेजी, आपके फ़ोन का कैमरा इतना अच्छा था कि सब चीज़ों को उसने वाइड कर दिया। ये भाग रेखा यहाँ तक पहुँची है। स्टार्ट कहाँ से हुई? इस पॉइंट से स्टार्ट हो गई, यहाँ से ये उसको मिल गई, ये इसको मिल गई, और चलते चलते यहाँ पर पहुँच गई। आगे शनि रेखा के ऊपर चढ़ी नहीं भाग रेखा, तो इसको बहुत अच्छा मानते हैं। कहने का मतलब धन की कमी तो जीवन पे नहीं रहेगी। अब ये अगर व्यापार करना चाहे अपना तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बुद्धि की रेखा भी इनकी अच्छी है। हृदय रेखा की अभी हमने चर्चा की आपसे कि हृदय रेखा की प्रत्येक रेखा नीचे की ओर झुक रही है। हृदय रेखा से जो रेखा निकल रही है वो प्रत्येक रेखा नीचे की ओर झुक रही है। इसको अच्छा नहीं माना जाता। आपको हमने आदित्य हृदय स्रोत पढ़ने की सलाह दी है। अगर आप आदित्य हृदय स्रोत पढ़ेंगे तो निश्चित सब कुछ आपका सही हो जाएगा, ऐसा ऋषि मुनियों संतों की अपनी वाणी है। मनी ट्रैंगल की बात करें तो ये आपका मनी ट्रैंगल बन रहा है यहाँ पर ऐसे, तो ये ठीक है, मनी ट्रैंगल अच्छा है। ओरल बात करें तो जन्म कुंडली अच्छी है। अगर नौकरी की बात करें तो किसी के यहाँ नौकरी बहुत दिन तक कर नहीं पाएंगे। स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, कभी भी स्थितियाँ पलट सकती हैं, कभी भी नौकरी छोड़ करके आ सकते हैं। प्रश्न था क्या सिविल सेवा के लिए आगे एंट्री करें, तैयारी करें? हमारी तरफ से सिविल सेवा की तैयारी करवाएं, आप तैयारी स्वयं करें, लेकिन सबसे पहले चीज़ करवाएं आप बच्चों को सिविल सेवा के लिए भेजें। ये आपके लिए बहुत अच्छा भाग्य का विषय रहेगा, और निश्चित आपके बच्चे पढ़ाए हुए सिविल सेवा में आगे पहुंचेंगे। इसके अलावा जो और प्रश्न था वो हमने आपको इनको फ़ोन में हमने डिस्कशन कर ही दिया है हमने सारा। सुख प्रवर्तन का बहुत अच्छा है, जीवन में सभी प्रकार के सुख आपको मिलेंगे, ऐसा इनका ये सुख पर्वत कह रहा है। वहाँ पर भी सुख पर्वत जनकुंडली बड़ा अच्छा था, और यहाँ पर भी अगर सुख पर्वत की बात करें तो ये आपका सुख पर्वत बड़ा उठा हुआ है, तो ठीक है, अच्छा है। और बाकी जो बातें हैं वो हमको उनको फ़ोन से बतानी है। अभी बस यहाँ इस संस्करण में इतना ही। आपको भी अगर आपको पूरा हाथ दिखाना है सही ढंग से, देखो दिखाने का मतलब यहाँ पर यूट्यूब में नहीं दिखाएंगे आपका, वो तो हम अपने ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम्पल के रूप में भेज देते हैं, लेकिन हम आपको फ़ोन के माध्यम से प्रॉपर कंसल्ट होगा, आपको सारी जानकारी मिलेगी, और आप जितनी देर चाहें उतनी देर आराम से बात कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। एक छोटा सा शुल्क है वो आप पे कर दीजिए, और पहले बात करिए, आप संकोच मत करिए, समस्या है बात करिए, उसका समाधान होगा। आप सबको मैं राधे कृष्णा बोलता हूँ, सबको नमस्कार बोलता हूँ, सबको जय श्री कृष्णा। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें आप। सबको पुनः राधे कृष्णा।